सुम्मी काइन को अभी हम डिटेल में देखते हैं कि सुम्मी काइन का नेक्स्ट मूव क्या है और सुम्मी काइन का फ्यूचर क्या है। सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। सुम्मी काइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। सुम्मी काइन जैसे ही लिस्ट हुआ, लिस्ट होने के बाद हमें इसमें एक हैवी डंप देखने को मिला। सुम्मी काइन की प्राइस जो है 0.58 से डाउन जाती है और हमारे पास किस एरिया तक जाता है 0.38 से, और वहाँ से ये अगेन जो है वो टॉप की तरफ मूव ले चुका है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि भूले से भी एकदम न्यू काइन में शॉर्ट की पोजीशन ओपन ना किया करें। सुम्मी काइन फ्यूचर में भी लिस्ट है क्योंकि ये आते ही लिक्विडेशन लेने के लिए, और ये जिधर आपने जितना मर्जी दूर लिक्विडेशन एरिया रख लें ये लिक्विडेट करके फिर डंप होते हैं। तो इस वजह से इनमें स्मॉल स्टॉप लॉसेस का यूज़ करें। अगर इनके मार्केट वहाँ से और अपवर्ड जाती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो, आपको थोड़ी सी नुकसान हो, ज़्यादा नुकसान से आप बच सकें। सुम्मी काइन के चार्ट को अगर हम यहाँ से स्पॉट वाले चार्ट में अगर हम इसके चार्ट को देखें तो आने वाले टाइम में ये इजीली हमारे पास $1, $2, $3 तक भी जाने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। इसमें कोई ममानत नहीं है, लेकिन अभी तक इसने अपने रेजिस्टेंस एरिया 0.57, ये जो एरिया हमारे पास 57, 58, इसको ब्रेकआउट नहीं किया। अगर ये इसको ब्रेकआउट कर लेता है तो हमें इसमें एक अच्छा खासा जो है मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जिस तरह हमें एक मोमेंटम देखने को मिला है कौन से काइन में, पीटीबी में, जिस तरह हमें कौन से काइन में मोमेंटम देखने को मिला है, पीटीबी काइन में एक मोमेंटम देखने को मिला। इसने अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट किया और इसके बाद जो है इसमें एक मोमेंटम देखने को मिला। इसका रेजिस्टेंस एरिया कौन सा था, हमारे पास 0.35 का एरिया था, जिसको ब्रेकआउट करने के बाद पीटीबी काइन जो है उसने एक अच्छा खासा जो है वो मूव लिया है। अभी इसी तरह हमेशा इन्हीं सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है वो काइन में एंट्री लेनी होती है और काइन से जो है वो प्रॉफिट बुक करके एग्जिस्ट लेना होता है। अभी हम यहाँ पे सर्च बार में आ जाते हैं और सर्च बार में आने के बाद हम यहाँ पे कौन सा काइन सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे अगेन जो है वो सुम्मी काइन को जो है वो ओपन कर लेते हैं। सुम्मी काइन को ओपन करने के बाद इसके चार्ट को ओपन कर लिया तो नेक्स्ट हमें अभी ये इस एरिया में कंसोलिडेट हो रहा है। किस एरिया में, कंसोलिडेशन एरिया कौन सा है हमारे पास, कंसोलिडेशन एरिया ये कंसोलिडेशन एरिया मैंने ड्रा किया है 0.53 से 0.56 वाला एरिया। यहाँ पे ही सुम्मी का जो है कंसोलिडेट हो रहा है और आने वाले टाइम में हमें इसमें बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। अगर हम सुम्मी कार्ड की डिटेल पे चले जाएं तो रैंकिंग में 395 नंबर पे है, मार्केट कैप 86 मिलियन है, ऑल टाइम हाई जो है 9वें महीने में 1.6 का लगाया है और ऑल टाइम लो जो है चौथे महीने में 0.38 सेंट का लगाया है। सर्कुलेशन सप्लाई जो है बिलियन में मौजूद है, सर्कुलेशन रेट जो है 16% है। सुम्मी काइन को लेके एक्सपर्ट्स के क्या ओपिनियन है, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को भी लाजमी देख लेना है। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में सुम्मी का लार्ज अमाउंट में सेल हो रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में भी हमारे पास एक सेलिंग प्रेशर आया हुआ है। अभी सुम्मी काइन के प्रॉफिट आने वाले टाइम में किन किन एरियाज में बुक कर लेने, यह हमारे लिए जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आने वाले टाइम में $1 तक भी जाए प्रॉफिट, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जो है लाजमी बुक करते जाए। तो देखते हैं कि इस एरिया में कंसोलिडेट होने के बाद ये अगेन ये हमारे पास क्रैश करता है या हमारे पास टॉप में मोमेंटम देता है। स्पॉट में आप लोगों के लिए इजी होता है लेकिन फ्यूचर में थोड़ा सा टफ होता है, लिक्विडेशन का खतरा होता है। लेकिन स्पॉट में भी एक चीज़ याद रखें कि जब कोई काइन गिरता है तो वापस वो उठ नहीं पाता लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। इसी वजह से इन सारी सिचुएशन को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना होता है। बाकी सुम्मी काइन को लेके जो है वो आपकी अपनी क्या राय है कि इसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कमेंट में लाजमी बताना है।